गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने लेखक की दादी माँ के बारे में जाना। आइए आगे देखते हैं लेखक अपनी दादी माँ के बारे में और क्या क्या बातें बताते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जब उनकी भाई की शादी हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वे दिन भर घर के सारे कामों में लगी रहती। सारा घर उन्होंने जैसे सर पर उठा रखा था। आस पड़ोस के लोग मिलने आते तो उन्हें मिलती और यह बताती कि जब तक वे अपने हाथ से काम न करें तब तक कोई भी काम नहीं होता। सभी लोग यही जानते थे कि दादी माँ से कुछ काम होता नहीं है, फिर भी सभी काम में स्वयं की उपस्थिति चाहती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में डुबकी रामी चाची खड़ी है। 100 न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक दिन उन्होंने दादी माँ किसी को डांट रही थी और वे थी रामी की चाची। एक बार उन्होंने उनको कर्जा दिया था और वे उनसे अपने पैसे वापस मांग रही थी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ के पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी माँ को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। इस प्रसंग में लेखक ने अपनी दादी माँ की उदारता का वर्णन किया है कि किस तरह रामी की चाची को पैसा उधार देती है तो उन पर बहुत नाराज़ भी होती है कि वे उनका पैसा कब लौटाएगी। लेकिन बाद में जब धन्नो चाची ने उन्हें बताया कि उन्होंने सारा पैसा माफ़ कर दिया है और ऊपर से 10 रुपये अलग से दिए हैं कि उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, तो इस बात से लेखक अपनी दादी माँ के इस व्यवहार से बहुत खुश हो गए। इसमें दादी माँ की उदारता का वर्णन किया गया है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पड़ता, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यहाँ पर लेखक ने किशन भैया की शादी में होने वाले कार्यक्रम की बात बताई है कि लेखक बीमार होने के कारण बारात में न जा सके और उनका ममेरा भाई राघव भी
बारात में न जा सका था। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ के आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में समझेंगे।